चलिए, गुड मॉर्निंग। आज सुबह से कोई बैच नहीं चला है, इसलिए कि आज रक्षाबंधन है। आप लोग को है भी रक्षाबंधन। रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। लेकिन हम आए हैं 7 बजे का बैच थोड़ा स्लो हो गया था, क्योंकि चैप्टर ही ऐसा चल रहा है जिसमें क्वेश्चन को समझाना ज़्यादा पड़ता है। तो पर डे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितना होना चाहिए वो कम हो रहा है। इसलिए हम सोचे हैं कि 7 बजे बैच का रिकॉर्डिंग कर देते हैं, आप लोग को भेज देते हैं, ताकि बैच थोड़ा सा फास्ट हो जाए। और एक और दिक्कत है, सुबह में भी आने में देर हो जा रहा है, सुबह नींद टूटने में देर हो जा रहा है। सोच रहे हैं कि 7 बजे का जो बैच है उसको कंटिन्यू करें, संडे को भी सुबह 7 बजे का बैच स्टार्ट रखें। बाकी सब बैच तो छुट्टी रहेगा, लेकिन 7 बजे का बैच कंटिन्यू रखेंगे। थोड़ा सा इधर पढ़ाई स्लो हो गया है 7 बजे के बैच में। तो आइए देखिए कहाँ तक पढ़ाई हुआ था। हमको लगता है 80 नंबर 80 नंबर तक हो गया था। आइए इसके आगे से पढ़ाते हैं। लिखा हुआ है, कार का चालक 80 किलोमीटर पर आवर के चाल से मतलब स्पीड से कार चला रहा है। 120 मीटर आगे एक बस को देखता है जो 30 सेकंड बाद, आफ्टर 30 सेकंड, 80 मीटर पीछे हो जाता है। तो बस की चाल क्या है? तो आइए सपोज करते हैं कि यहाँ पर बस है, यहाँ पर आपको कार है, और दोनों के बीच में जो फासला है वो फासला है आपको 80 मीटर का। एक 120 मीटर का, 120 मीटर का। तो ये हो गया कार का भी पहला पोजीशन, और यह हो गया बस का भी पहला पोजीशन। अब क्वेश्चन कहता है कि 30 सेकंड बाद, 30 सेकंड बाद अभी बस आगे 120 मीटर, और 30 सेकंड बाद बस ही 80 मीटर पीछे हो जाती है और कार ही आगे हो जाती है। तो अब देख लीजिए इसका सेकंड पोजीशन। अब मान लीजिए कि बस यहाँ पर चली गई, ये है बस का सेकंड पोजीशन, और कार और भी आगे चली जाती है। ये हो गया कार का दूसरा पोजीशन। और अब दोनों के बीच में जो फासला है वो फासला है अब 80 मीटर का। और ये सारा प्रोसेस हुआ है कितना देर के बाद? 30 सेकंड के बाद। तो आइए, बस पहले थी यहाँ पर, अब चली गई यहाँ पर, तो बस 30 सेकंड चली ना। तो 30 सेकंड में बस कितना दूरी तय की? तो चाल तो दिया हुआ है, तो किसका दिया हुआ है? देखिए, कार का दिया हुआ है, बस का तो दिया हुआ है नहीं। तो छोड़िए, कुछ मान लीजिए, मान लेते हैं कि इसका ये जो डिस्टेंस है वो है x मीटर का। तो आइए, बस 30 सेकंड में यहाँ से यहाँ गई, मतलब यहाँ से यहाँ गई बस, लेकिन कार जो है 30 सेकंड में यहाँ से ले करके यहाँ तक का डिस्टेंस तय किया। तो पहले ही पता करते हैं कि कार 30 सेकंड में कितना दूरी तय की। तो हम यहाँ पर अब डिस्टेंस निकालते हैं। वो आपको डिस्टेंस निकालते हैं किसके द्वारा? कार के द्वारा। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो आइए, स्पीड इसका देखिए 80, लेकिन किलोमीटर पर आवर है तो 5/18, 5/18 से गुना करिएगा इंटू 30 सेकेंड।
स्पीड इंटू टाइम। थोड़ा कैलकुलेशन कर लिया जाए। चलिए कितना से 6 से कटाइए 5 टाइम्स। चलिए तो ये हो गया 402,000/3। इतना मीटर, इतना मीटर। अब उसके बाद यह देखिए, इससे हमको यह पता चला कि यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस है इतना, तो इससे x का मान नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। तो x बराबर हो गया टोटल 2000/3 में से 120 घटाइए और में से 80 घटा दीजिए, इतना घटा दीजिए। यहाँ हम प्लस लिख देते हैं, ये दोनों को ब्रैकेट में डाल देते हैं। ये जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 200, गुना करिएगा 600, 600 इसमें से घटेगा 1400। तो बस 30 सेकंड में x दूरी तय की और x का मान आ गया कितना? 1400/3। यानी 20 जो है बस जो है 1400/3 मीटर का दूरी तय किया है। कितना देर में? 30 सेकंड में। तो अब बस का स्पीड निकाल देते हैं। तो डिस्टेंस हो गया 1400/3, टाइम हो गया 30। तो यही इसका स्पीड निकलेगा, लेकिन ये निकलेगा आपको क्या चीज में? यह निकलेगा मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से गुना कर दिया जाए। चलिए एक बार और हमको अभी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इससे ही कटेगा 6 टाइम्स, 5 टाइम्स, 25, 4 टाइम्स। तो आंसर हो जाएगा 56 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर हो गया। तो आंसर हो गया आपको 4 नंबर। चलिए यह क्वेश्चन अब बहुत बार हो चुका है। इसके पहले आप पढ़े थे सिंप्लीफिकेशन, उसमें भी यह क्वेश्चन पढ़ाए हैं, थ्योरी में भी शायद पढ़ाए हैं। तो अब बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा, जैसे शुरुआत में पहला बार पढ़ाते हैं, फिगर वगैरह बनाते हैं, अब उसका कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम शॉर्टकट यहाँ पर बनाते हैं, फिगर वगैरह इसका ड्रॉ नहीं करते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार बता चुके हैं। तो आइए देखिए, 100 मीटर चढ़ना है। पहला 1 मिनट में 5 मीटर ऊपर की ओर चढ़ता है, तो पहला 5 मीटर रिजर्व में रख लीजिए। तो 100 में से 5 माइनस कर लीजिए। पहले 95 मीटर के आसपास, 95 मीटर या इससे थोड़ा ऊपर चढ़ाना है। कितना चढ़ाना है आगे पढ़ने पर पता चलेगा। तो पहला 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और दूसरा 1 मिनट में 2 मीटर फिसल जाता है, यानी 3 मीटर चढ़ने में उसको लग जाता है 2 मिनट का समय। +5 -2, 3 मीटर 2 मिनट। तो पहले 95 या इससे थोड़ा ऊपर चढ़ाइए, जो कितना से विभाजित होता हो या डिवाइड होता हो 3 से। तो 95 तो 3 से नहीं कटेगा, 96 कटेगा। तो पहले 96 मीटर। चलिए तो इसका ही 32 गुना है, तो 32 गुना कर दीजिए 64 मिनट। तो 64 मिनट समय लग गया, लेकिन ये अभी पूरा समय नहीं हुआ है। ये अभी पूरा समय नहीं हुआ है। ये अभी कितना समय हुआ है? अभी थोड़ा सा और बाकी है। फिर से समझ लीजिए, 100 मीटर में 5 मीटर रिजर्व में रख लिए तो बच गया कितना? 95। अब 5 मीटर ऊपर चढ़ा और 2 मीटर फिसल गया, तो 2 इसमें घटाइए। 3 मीटर चढ़ने में समय कितना लगा? तो 1 मिनट ऊपर जाने में और दूसरा 1 मिनट नीचे आने में, तो 2 मिनट। तो 96 मीटर में हो गया 64 मिनट। इसका ही 32 गुना है, तो 32 गुना। अब निकाल देते हैं टोटल टाइम। तो इसको बोलते थे कि आपको ऐसे लिखिएगा 64 प्लस कितना बाकी और है, कितना मीटर और चढ़ना बाकी है। तो देखिए टोटल 100 मीटर ऊपर की ओर चढ़ना था, जिसमें 96 मीटर तक का आप कैलकुलेशन कर लिए, तो बाकी बच गया के मीटर? 4 मीटर।
तो ये 4 मीटर ऊपर लिखेगा जितना बाकी है। एक बार में ऊपर वाला जो जंप होता है उसको नीचे रखना है। तो एक बार ऊपर वाला जंप के मीटर का है 5 मीटर का, और आंसर हो गया 64.4/5 मिनट। यह आपका आंसर। थोड़ा ऑप्शन हमको गलत लग रहा है, सुधार लीजिएगा। चलिए 80 मीटर टोटल चढ़ना है। पहला 1 मिनट में 5 मीटर ऊपर चढ़ता है, इसको रिजर्व में रख लीजिए। अब आइए, आधा मिनट में 2 मीटर फिसल जाता है, तो 5 मीटर चढ़ता है, 2 मीटर फिसलता है, तो 3 मीटर चढ़ने में, 3 मीटर ऊपर चढ़ने में कितना टाइम लगता है? तो 1 मिनट में ऊपर चढ़ा, फिसलने में आधा मिनट लगता है, तो 1 + आधा 1.5 मिनट, यानी 3/2 मिनट, या ऐसे ही लिख देते हैं 1.5 मिनट। अब आपको बोले कि पहले विभाजित होने वाला, तो विभाजित होने वाला देख लीजिए। तो ये पहले 75 3 से कटता है, 75 नहीं कटता तब ऊपर सोचते, तो पहले आइए 75 मीटर। तो इसका ये 25 गुना है, तो इसका 25 गुना कर दीजिए, तो 25 गुना कर दीजिए। तो इतना मिनट टाइम लग गया, इतना मिनट आपका टाइम लग गया। अब देखिए टोटल टाइम निकाल रहे हैं। तो 37.5 प्लस कितना मीटर और बाकी है? तो 80 मीटर में 75 मीटर चढ़ गया, 5 मीटर और बाकी है। और ऊपर वाला जंप भी के मीटर का था, 5 मीटर का, तो 5 मीटर बाकी है। अगला 1 मिनट में तो 5 मीटर ऊपर क्यों चढ़ ही जाएगा। तो आंसर हो गया 38.5 मिनट, 38.5 मिनट आपका आंसर हो। बोला गया है कि एक कार 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जिसमें कुछ 6 के स्पीड से और बाकी दूरी 10 के स्पीड से। तो मान लीजिए कि 50 को 2 भाग में बांट देते हैं, तो एक पार्ट हो गया x, एक पार्ट हो गया 150 है, 150, 150 माइनस x। तो आइए, कुछ दूरी तय करता है आपको कितना के स्पीड से? 6 के स्पीड से, और कुछ 10 के स्पीड से। फिर अब 6 के बदले 10 से और 10 के बदले 6 से। अच्छा, इसी को अब देखिए पलट देता है। जितना दूर पहले 6 के स्पीड से तय किया था समय तक, कि जितना दूर तक, अच्छा उतने ही समय में 4, अच्छा समय है, समय, समय है, टाइम है, टाइम। फिर से समझिए, जितना टाइम तक पहले 6 के स्पीड से चला था उतना ही समय तक अब चलता है 10 के स्पीड से। आज जितना समय पहले 10 के स्पीड से चलता था उतना समय तक चला है अब 6 के स्पीड से। तो उससे क्या हुआ है कि 4 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर लिया है। तब ऐसे बना दिया जाए, तब ऐसे बना दीजिए। चलिए, पहले का टाइम मान लीजिए x या t1 मान लेते हैं। मान लीजिए कि पहले चला 6 के स्पीड से t1 आवर तक, फिर 10 के स्पीड से t2 आवर तक, तब वह दूरी तय किया था कितना? 150। अब इसी को बदल देता है। अब आ जाइए 10 × t1 प्लस 6 × t2, तब 4 ज़्यादा तय कर लेता है, 154 हो गया।
किसी एक का मान सिर्फ निकाल लीजिए, या तो T1 का मान निकाल लीजिए, नहीं तो T2 का मान निकाल लीजिए, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए दोनों को बराबर करिए, नहीं तो शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं, हम T1 का मान ही निकालते हैं। तो T1 को छोड़िए, क्रॉस गुना करके घटाइए, तो इधर गुना करिएगा 1540, इधर गुना करिएगा तो ये आपका हो जाएगा कितना, 900। तो 1540 में से 900 घटेगा तो ये हो जाएगा 640 बटा, ये हो गया 36, ये हो गया 100, घटाइएगा 64। तो 10 आवर चला था, 10 आवर चला था आपको कितना के स्पीड से, 6 के स्पीड से। T2 का मान भी निकालिए लीजिए ना, तो T1 का मान रख दीजिए ना, 6 गुना 10 हो गया 60, 60 घटा दीजिए 90, 90 में 10 से भाग दीजिए। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि टोटल टाइम बताइए, टोटल टाइम बताइए, तो दोनों को जोड़ दीजिए। तो 10 घंटा और 9 घंटा 19 घंटा आंसर हो गया, आंसर हो गया आपका 19 घंटा। बोला गया है कि 3 व्यक्ति राम, मोहन और सोहन इतना 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 के स्पीड से 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे चलना प्रारंभ करता है। ये सब इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। जब मोहन राम से मिलता है तो वो राम को वापस लौट जाने को कहता है, पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा, केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा। चलिए एक डायग्राम बनाए। तो यहां से 3 आदमी चलता है, पहला आदमी का नाम है राम, दूसरा का नाम है मोहन और तीसरा का नाम है सोहन। स्पीड इसका है 30 किलोमीटर पर आवर, एक का स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, एक का स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। चलिए पहला चला है 6 बजे, दूसरा चला है 8 बजे, तीसरा चला 7 बजे 8 बजे, 6 बजे 7 बजे 8 बजे। तो ये सुनिए, जब भी आपको बताते हैं कि कोई पहले कोई बात चले तो पहले देखिए सबसे लास्ट वाला कब चला, 8 बजे। तो पहले ये पता करिए कि 8 बजे कौन कहाँ था, ये पता करिए। 8 बजे कौन आदमी कहाँ था, ये पता करिए। तो इसको छोड़िए, पहले ये पता करिए कि 8 बजे कौन कहाँ था, यही हमारे लिए फायदेमंद होगा। तो लिख देते हैं 8 बजे तक। 8 बजे तक कौन कहाँ था ये पता कर लेते हैं। तो फिर से देखा जाए, 8 बजे की बात होती है तो राम चला है आपको कितना, 6 बजे। तो ये 2 घंटा चलेगा और 2 घंटा में 60 किलोमीटर दूरी तय करेगा। मान लीजिए कि यह ए है, यह बी है, तो इसमें राम जो है यहाँ से चला 60 किलोमीटर का दूरी तय किया। मान लीजिए कि राम है यहाँ पर और ये डिस्टेंस है आपको 60 किलोमीटर का। अब आगे पढ़िए, अगला आदमी का नाम है मोहन, जो 7 बजे चला तो 1 घंटा चला और वो चला है आपको 40 के स्पीड से। तो 40 किलोमीटर ही तय किया, वो आपको 40 किलोमीटर ही तय किया। तो मान लीजिए कि यहाँ पर है आपको मोहन, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आपको हो गया कितना, 40, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो गया आपका कितना, 60। फिर आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब बात है तीसरा आदमी कहाँ है, तो तीसरा आदमी तो अभी यहीं पर है, ये तो अभी चलवे न किया है।
अब चलना शुरू होगा। तो कहता है कि जब मोहन राम से मिलता है तो वो राम को वापस लौट जाने को कहता है। तो पहले ही हम पता करते हैं, पहले हम यह पता करते हैं कि मोहन राम से कब मिलेगा। पहले यह पता कर लेते हैं कि मोहन राम से कब मिलेगा। तो आइए, ये सब भी जरूरी था, जितना बात बता रहे हैं वो सब बात जरूरी था। तो सबसे पहले ये पता करिए कि मोहन राम से कब मिलेगा। तो देखिए, इसके लिए एक आदमी चला है 30 के स्पीड से, एक 40 के स्पीड से। जो जितना चलता है पहले चला दीजिए। तो इससे ही 1 घंटा पहले चला तो 1 घंटा में कितना दूरी तय कर लेगा, 30 किलोमीटर। अच्छा, अब बटा में स्पीड घटेगा तो कि दोनों को घटा दीजिए, यानी 3 घंटा बाद मोहन जो है राम से मिलेगा। तो 3 घंटा बाद 6 बजे के बाद कि 7 बजे के बाद, तो जानते हैं कि आप बाद वाले के बाद, यानी 7 बजे के बाद 3 घंटा मिलेगा, यानी दोनों के मिलने का टाइम हो गया 10 बजे। तो अब सबसे अच्छा है कि ये पता करिए कि 10 बजे कौन कहाँ है। अब यह पता करिए कि 10 बजे कौन कहाँ है, यह पता करिए। 10 बजे कौन कहाँ है यह पता करिए। तो आइए, 10 बजे तक में राम चलेगा 4 घंटा, मतलब राम और मोहन तो एक ही जगह है, तो 4 घंटा में तय करेगा 120 किलोमीटर। तो यहाँ पर समझिए राम है और यहीं पर मोहन भी है, चूंकि दोनों तो मिला है ना। और ये डिस्टेंस आपको कितना का है, 120 किलोमीटर का। अब 10 बजे सोहन कहाँ होगा, तो सोहन 8 बजे चला है, 10 बजे तक में 2 घंटा चला और 2 घंटा में दूरी किया 50 गुना 2, 100 किलोमीटर। अब मान लिया जाए कि यहाँ पर सोहन है, मान लीजिए कि यहाँ पर सोहन, तो सोहन डिस्टेंस तय किया है कितना, 100। लेकिन यह आपको कितना तय किया है, तय है आपको 120। अभी दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना का है, 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है। सोहन और राम मोहन के बीच में 20 का डिस्टेंस है। अब कहता है कि राम को वापस लौट जाने को कहता है। अभी मोहन कहता है राम को कि तुम वापस चले जाओ। तो वापस लौटते समय ये दोनों कब मिलेगा, तो ये देखिए और अच्छा हो गया, फिर टाइम निकालिए। तो आइए, दोनों के बीच में दूरी हो गया 20 का, डायरेक्शन अब अपोजिट हो जाएगा, इधर आ रहा था इधर जा रहा था, तो फिर जुड़ेगा। तो सोहन का स्पीड है आपको कितना, 50, अब पहला का ही तो ये हो गया 80, यानी 1/4 घंटा में मिलेगा, 1/4 घंटा में मिलेगा। तो आइए, अब क्वेश्चन में बोला है कि बताइए, शुरू से दूरी बताइए, शुरू से दूरी बताइए। क्वेश्चन बन गया, अब सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ा सा करना है। तो फाइनल रहा या ऐसे ही हम निकाल देते, जो पूछता है डायरेक्टली निकाल देते हैं, डिस्टेंस निकाल देते हैं। तो 1/4 घंटा इधर सोहन भी चला, ये मोहन भी चला, दोनों 1/4 घंटा में मिलेगा। तो यहाँ से यहाँ सोहन अब तक तय कर लिया था के किलोमीटर, 100 किलोमीटर। 1/4 घंटा और के राम से मिला है, तो 1/4 घंटा और चला, इसका स्पीड कितना का है, 50 का। तो 50 का 1/4 हो गया 12.5, यानी 112.5 किलोमीटर के दूरी पर ये सोहन और राम दोनों एक दूसरे से मिलेगा। तो यही आपका आंसर हो गया। लेकिन स्टेप थोड़ा ज़्यादा था। अब सबसे पहले हमको यह लगा कि शुरू 8 बजे से किया जाए, लेकिन फिर क्वेश्चन में आगे पढ़ाए तो पता चला कि पहले राम और मोहन मिला है। तो तो फिर हमको अच्छा लगा कि नहीं, पहले दोनों को मिला दीजिए तब बनाना शुरू करिए। तो चूंकि क्वेश्चन 2 स्टेप का है, एक स्टेप में राम मोहन मिला है, दूसरा स्टेप में राम और सोहन मिला है, तो एक स्टेप में डायरेक्ट बन ही नहीं सकता है। तो सबसे पहला स्टेप में जो है टाइम पता किए कि मोहन और राम कब मिलेगा, तो वो मिला के बजे, 10 बजे। तो 10 बजे कौन कहाँ कहाँ है ये स्ट्रक्चर बनाइए और तब आगे क्वेश्चन को
बनाइए। सब चैप्टर अपने आप में समझने वाला ही चैप्टर है, पहले की तरह चैप्टर नहीं है कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन है तो ऐसे फॉर्मूला लगा दिए, ऐसा क्वेश्चन है तो ऐसे फॉर्मूले। अब क्वेश्चन में समझना पड़ता है, समझ के अनुसार आपको बनाना पड़ता है। हाँ, बनाने के दौरान स्टेप कम लिखिए, कैलकुलेशन फास्ट करिए, वो सब में अब आपका समय बचेगा। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना अब संभव नहीं। देखिए, कहता है कि एक ट्रेन स्टेशन से चलने के 3 घंटा बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिसके कारण वास्तविक चाल के 75% चाल से चलती है, 4 घंटा देरी से पहुंचती है। यह घटना 150 किलोमीटर और आगे होता तो इतना घंटा देरी से पहुंचती। तो कुछ इसमें दिया ही नहीं है, तो पहले स्पीड मान लेते हैं। डिस्टेंस भी मानना पड़ेगा, तो टाइम भी मानिए लिया जाए, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। कहता है कि एक ट्रेन किसी स्टेशन से 3 घंटा बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। पहले वो 3 घंटा तक चली है, तो 3 घंटा तक चली है कितना के स्पीड से, एक्स के स्पीड से। तो ऊपर वाला दूरी, नीचे वाला हो गया चाल, बराबर हो गया समय। डायरेक्ट 3 भी लिख सकते थे। अब आइए बाकी दूरी, अब आ जाइए बाकी दूरी, रिमेनिंग डिस्टेंस 75% के चाल से तय करती है। तो पहले वो तय की एक्स के स्पीड से, अब एक्स के 75% से तय करती है बाकी दूरी। तो बाकी दूरी कितना, तो टोटल दूरी आप माने हैं कितना, वाई। वाई में पहले तय हो गया है 3x, इतना दूरी हो गया। तो इसका परिणाम क्या होता है, तो इसका परिणाम होता है कि ट्रेन 4 घंटा देरी से पहुंचती है। तो रियल टाइम से 4 घंटा देरी से पहुंचती है। ये समझिए, हो गया एक इक्वेशन। अब फिर अगला बात देखिए। कहता है कि यही दुर्घटना 150 किलोमीटर आगे जाके होता, तो पहले हुआ था 3x पर, अब होता 3x प्लस 150 पर। पहले x के स्पीड से चलता है। रिमेनिंग डिस्टेंस निकालिए, रिमेनिंग डिस्टेंस निकालिए। तो टोटल क्या माने हैं, y, y में से इसको घटा दीजिए, 3x प्लस 150। अब आपको x का 75%, तब जो रियल टाइम था y बटा एक्स, इससे 3.5 घंटा देरी से पहुंचती है। अब देखिए 3.5 घंटा देरी से पहुंचती है। चलिए हमको x का मान निकालना है, तो देखिए आपको जनरल मेथड हम समझा दिए, 2 इक्वेशन बना। अब यहाँ से आप कितना फास्ट कैलकुलेशन करते हैं उस पर डिपेंड है। चलिए इसको थोड़ा शॉर्टकट भी लिखा जा सकता था, लेकिन हम सोचे कि पूरा ही लिखें, शॉर्टकट थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो जाता। हाँ, कैलकुलेशन हम आपको शॉर्टकट कर देते हैं। यहाँ देखिए हम क्या कर रहे हैं कि नीचे वाले टर्म को ऊपर में घटा रहे हैं। तो देखिए ये x है तो x तो रहेगा ही। आई 3x में से 3x प्लस 150 घटेगा तो -150 हो जाएगा, प्लस यह देखिए x का 75%, x का 75%, तो x का 75% तो रहेगा ही। आई नीचे वाला को ऊपर में घटाइएगा तो 150 हो जाएगा, चूंकि y कट जाएगा, 3x कट जाएगा, 150 बच जाएगा। इधर ये दोनों कट जाएगा, इधर बच जाएगा हाफ। अब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं, 150 को ले लेते हैं कॉमन, तो ये हो जाएगा आपको -x प्लस 75% का मान हुआ 3/4, 4 चल जाएगा ऊपर, -1/x चलिए एलसीएम हो जाएगा 300, तो ये 3 4 घटेगा इतना, बराबर 1/2। इससे ही कट जाएगा 50 बार, क्रॉस गुना हो जाएगा, तो x का मान हो गया 100 किलोमीटर पर आवर।
यह आपका आंसर होगा। तो x का मान हो गया 100 किलोमीटर पर आवर। तो कुछ नहीं किए, पहले तो लगा कि बाप रे बड़ी लंबा चौड़ा है, कैलकुलेशन आसान कर दिए, तुरंत बन गया। चलिए, हमको पता है कुछ लोग पूरा नहीं समझेंगे, अगला क्वेश्चन में समझिए। तो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, एक और देखिए वैसा ही क्वेश्चन। बोला गया कि एक ट्रेन 30 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद उसके इंजन में खराबी हो जाती है। तो पहले 30 किलोमीटर तय की, मान लीजिए कि स्पीड पहले का x था, बाकी दूरी, टोटल दूरी मान लीजिए y, तो इसमें से 30 तय कर लिया तो बाकी हो गया y माइनस एक्स। आइए देखिए 4/5 चाल से तय करती है, तो x इंटू 4/5। तो रियल टाइम से 45 मिनट देरी से पहुंचती है, तो रियल टाइम हो गया y/x प्लस 45 मिनट, या 45/60 भी लिख सकते हैं। चलिए आगे जो है बनाइए, या थोड़ा सा हम शॉर्टकट बना दें, थोड़ा सा शॉर्टकट बना दें, छोड़िए शॉर्टकट, देखिए यही होता है। ये जो डिफरेंस दिया है ना, ये कहता है कि यही 18 किलोमीटर आगे होता। पिछला क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ था, यहां देखिए यह घटना 150 किलोमीटर आगे आता होता, तो यही ना 150 ना, देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। यही 150 दो स्पीड से तय करता है, एक बार एक्स से या एक बार एक्स का 75% से आधा घंटा का अंतर पड़ जाता है। तो ठीक उसी तरह यहाँ देखिए यह घटना 18 किलोमीटर आगे होता, तो 18 किलोमीटर आगे होता, उसी में अब अंतर पड़ जा रहा है, तो देखिए डायरेक्ट लिख देते हैं 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, इसमें अंतर पड़ गया है, एक बार 45 मिनट देरी और दूसरा बार देखिए 36 मिनट देरी, तो अंतर हो गया 9 मिनट का, यहाँ पर लिख देते हैं 9/60। अब यहाँ पर दो गो स्पीड लिखना है, तो मेन स्पीड मान लीजिए कि x है, तो एक स्पीड है x का 4/5, x का 4/5। तो ये देखिए x ज़्यादा है, x का 4/5 कम है, तो पहले नीचे कम वाला लिखिएगा, ध्यान लिख देते हैं x इंटू 4/5 को नीचे से ऊपर कर देते हैं। चलिए यहाँ पर रहेगा सिर्फ x, 18 ले लीजिए कॉमन, तो ये हो गया 5/4x माइनस 1/x इज इक्वल टू 9/60। चलिए एक स्टेप कैलकुलेशन कर लिया जाए। 18 एलसीएम हो गया आपको 4x, ऊपर 5 में से 4 घटाइएगा 1, बराबर हो गया 9/60। इससे ही कट जाएगा 2 बार, 2 से ही कट जाएगा 2 बार, x बराबर हो गया 120 किलोमीटर पर आवर। तो बोला गया है कि तय की गई दूरी बताइए। चलिए इसमें आपको स्पीड नहीं निकालना है, तब एक स्टेप और बनाना होगा। अब क्वेश्चन को एक स्टेप और बनाना होगा, तो वो स्टेप कैसे बनाइएगा, तो वो बनाइएगा ऐसे। पिछला क्वेश्चन रहता तो इतना ही आंसर हो जाता है, इसमें डिस्टेंस भी निकालने के लिए कहा गया है। तो आइए, तब मान लीजिए कि टोटल डिस्टेंस है y, तो पहले 30 किलोमीटर तय किया है, कितना के स्पीड से, 120 के स्पीड से। चलिए उसके बाद बोला गया है कि बाकी दूरी, तो बाकी दूरी हो गया y माइनस 30, यह तय किया है 4/5 से, तो 120 का 4/5 बोलिए, तो इसमें 5 से भाग दिए 24, 24 गुना 4 96। तब क्वेश्चन कहता है
तब क्वेश्चन कहता है कि देखिए समय में 45 मिनट का अंतर पड़ गया, तो रियल टाइम कितना, द टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, और 45 मिनट का अंतर पड़ गया है 45 बटा कितना 60। चलिए कैलकुलेशन में इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, ई कट जाएगा, ई कटेगा, इसको घटाइएगा, एक तरफ लाइएगा, वाई का मान डालिएगा। इतना काम अब आप कर लीजिएगा, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब तो सिर्फ कैलकुलेशन ही करना है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो चैप्टर समाप्त हो गया, चैप्टर द एंड हो गया। यह आपका लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 87 टाइम एंड डिस्टेंस का लास्ट क्वेश्चन था। टाइम एंड डिस्टेंस का थ्योरी भी हो गया, एक्सरसाइज भी हो गया, सब तरह का क्वेश्चन हम अपने जानते हुए आपको पढ़ा दिए। कोई नया क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नया क्वेश्चन अभी पूछ भी नहीं रहा है। बुक भी आपके सामने है और क्वेश्चन भी आपके सामने है, आप अपना क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब तो इंटरनेट का ज़माना है, तुरंत गूगल पर लिखिएगा, आपका क्वेश्चन आ जाएगा और बुक से अपना क्वेश्चन मिला सकते हैं, जो आजकल पूछ रहा है उसका पैटर्न अपना देख सकते हैं। तो रहने दिया जाए, हम अपना ड्यूटी पूरा कर लिए। अब हम आपको रिकॉर्डिंग अभी सेंड कर रहे हैं, आप लोग अपना देख लीजिएगा। चलिए तो धन्यवाद, ऑफ करते हैं।